नीट की तैयारी कर रहे हो लेकिन बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट से भी निपटने में दिक्कत आ रही है। बायो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट तो है लेकिन तुम बायो के फेवरेट नहीं बन पा रहे हो क्योंकि जब मॉक टेस्ट देने जाते हो तो स्कोर 100 से 150 के बीच में ही अटक के रह जाता है ना। यही प्रॉब्लम का सामना कर रहे हो ना। अगर सेम प्रॉब्लम का सामना कर रहे हो ना तो तुम आज बहुत सही जगह आए हो। आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद कभी बायोलॉजी की टेंशन नहीं लोगे। सो माय नेम इज दीक्षा एंड वेलकम टू द चैनल नीट फिक्सर। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि ये वीडियो असल में किसके लिए है। ठीक है, तो अगर तुम अपनी तरफ से बायो में पूरी कोशिश कर रहे हो लेकिन उसके बाद भी मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, मार्क्स वहीं एक रेंज में अटके हुए हैं, हो सकता है तुम जितनी बायो में अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हो तुम्हारे मार्क्स उतने नहीं आ पा रहे हैं। 100, 150, 180, मतलब 200 से भी नीचे है बस मार्क्स, उसके ऊपर भी नहीं जा पा रहे हैं। अगर इस रेंज में तुम्हारे मार्क्स अटके हुए हैं और तुम्हें लगता है तुम बहुत पढ़ रहे हो, तुम एक के बाद एक अपने चैप्टर कंप्लीट किए जा रहे हो, तो ये वीडियो स्पेशली तुम्हारे लिए है। दूसरा, अगर या तो तुम बायो को लेके बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो या ओवर कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, तो भी ये वीडियो तुम्हारे लिए है। बट कंडीशन इज अगर तुम्हारे मार्क्स नहीं इंप्रूव हो रहे हैं तो। तीसरा, अगर तुम्हें लग रहा है कि बायो का सिलेबस इतना ज़्यादा इतना वास्ट है, समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से करना है, कितना करना है, कैसे इसको निपटा। बायोलॉजी को कंप्लीट करने में एक पूरी स्टेप वाइज स्ट्रेटेजी वाइज स्टडी लगती है, ठीक है। अगर तुम्हें वो नहीं आती है तो तुम अपना इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। और अगर तुम्हारी बायोलॉजी बहुत अच्छी जा रही है, 300, 250, 300 के पार अपने मार्क्स ला पा रहे हो, इंप्रूवमेंट कर पा रहे हो कंटिन्यूसली, तो तुम इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हो, ठीक है। जाके अपनी दूसरे सब्जेक्ट्स में कमांड बनाओ। तो सबसे पहले प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है। जो नीट की पढ़ाई तुम लोग कर रहे हो, इन तुम लोगों में जिनके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं बायोलॉजी में, तुम लोग दो कैटेगरी के स्टूडेंट हो सकते हो, ठीक है। या तो अंडर कॉन्फिडेंट हो, यानी कि बायो को छूने में ही डर लग रहा है, उठा के उसकी बुक के गो थ्रू होना, सिलेबस के गो थ्रू होना, सिलेबस ही इतना बड़ा लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है। तो नंबर वन रीजन अंडर कॉन्फिडेंट हो, नहीं उसे टच नहीं कर पा रहे हो। दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंट हो, ओ बायोलॉजी बायोलॉजी तो कुछ भी नहीं होता, ये तो मैं लास्ट में 1 महीने में पढ़ के खत्म कर लूंगा। तो तुम लोग जो हो ना ओवर कॉन्फिडेंट वाले, जिन्हें लगता है बड़ा इजी सब्जेक्ट है और ऐसे ही निपट जाएगा 10-15 दिन में, तो तुम भी थोड़ा वहम में हो, ठीक है। तुम्हें भी इस वीडियो को देखने की पूरी जरूरत है क्योंकि बायोलॉजी सब्जेक्ट अच्छा है, मार्क्स दिलाता है। एक बार पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, बार बार रिवीजन मांगता है, लेकिन जो एक बार पढ़ लिया वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देता, मार्क्स दिलाने में एग्जाम में कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, ठीक है। लेकिन इसको टाइम उतना ही देना पड़ता है जितना तुम फिजिक्स केमिस्ट्री को टाइम देने का सोच रहे हो। तो तुम पढ़ाई तो कर लोगे, याद भी कर लोगे, नो डाउट, लेकिन अगर टाइम से इसको सब्जेक्ट को टाइम देना नहीं शुरू किया तो हो सकता है तुम्हें लास्ट में ये बहुत बर्डन कर दे और तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री को हाथ भी ना लगाने दे। तो दिस इज द करेक्ट टाइम टू स्टार्ट बायोलॉजी। नहीं शुरू की है कोई बात नहीं, अभी भी बहुत अच्छा एकदम शुभ मुहूर्त है, अभी तुम्हें ये पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। और दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है कि अभी तक तुम पढ़ रहे थे बायोलॉजी लेकिन नहीं है दिमाग में, अब याद ही नहीं है क्या पढ़ा था, कितना पढ़ा था, जितना तुमने एफर्ट डाला, जितना तुमने रिवाइज किया, याद किया, वो भूल गए। क्योंकि दिस इज द सब्जेक्ट विच नीड्स अ कंटिन्यूस रिविजन। मोर यू कीप रिवाइजिंग, इट विल बेटर स्टे विद यू। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, पढ़ तो बहुत रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन भी वही है, कीप रिवाइजिंग, रिवाइजिंग एंड रिवाइजिंग। जितना रिवाइज करोगे उतना ये सब्जेक्ट तुम्हारा साथ देगा। इजी है लेकिन टाइम मांगता है, तो इसे टाइम से टाइम देना बहुत जरूरी है। तो जिन आंखों से ये वीडियो देख रहे हो ना, उनको थोड़ा और खोलो और अपने अंदर की दिमाग की आंखों को भी थोड़ा खोलो, इसे पढ़ना अभी शुरू करो। अब लास्ट प्रॉब्लम आती है सिलेबस, और जहां से मैं तुम्हें एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी एकदम सॉल्यूशन देना स्टार्ट करूंगी, ठीक है। सिलेबस बहुत बड़ा लगता है, सिलेबस इतना बड़ा है बायो का कि कैसे कवर करें समझ ही नहीं आता। 11th क्लास में 19 चैप्टर हैं, 12th क्लास में 13 चैप्टर हैं, इतने सारे चैप्टर, लगभग 50% सिलेबस बायोलॉजी का है, और इतना सब याद रखना है, बड़ा मुश्किल है ना। देखो सिलेबस तो बड़ा है लेकिन कभी, जब तक ये नीट की तैयारी कर रहे हो ना, इस पूरी जर्नी में भूलना मत कि बायोलॉजी पूरे एग्जाम में 50% वेटेज रखता है, 360 मार्क्स। इन 50% नंबर के लिए तुम्हें ये एफर्ट करना ही पड़ेगा। ओके मैम, करना पड़ेगा तो पता है, लेकिन करें कैसे ये बताओ ना। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन।
और आज इस वीडियो में मैं आपको 12th के सिलेबस के अराउंड सब कुछ बताऊंगी। 11th क्लास के सिलेबस के लिए अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर इसी में कवर किया तो मैं चाहूँ तो मैं 11th और 12th का साथ में वीडियो बना सकती हूँ कि ऐसे 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 ये चैप्टर्स हैं, इनमें से ये 5-7 चैप्टर्स तुम कर लो, तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, वो बस ऊपर ऊपर की बातें होंगी। मैं चाहती हूँ मैं तुम्हें पूरे डिटेल में समझाऊँ कि तुम्हें ऐसे स्टेप वाइज इस पूरे सिलेबस को कवर करना है। और अगर तुम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो तुम 15 दिन के अंदर अंदर, नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर अंदर अपने मार्क्स इंप्रूव होते हुए देखोगे। 100 आ रहे हैं तो 200 आएंगे, 150 आ रहे हैं तो 250 आएंगे। और अगर तुमने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया तो हो सकता है इससे भी ज्यादा तुम 300 क्रॉस कर जाओ। सो आर यू रेडी टू टेक द चैलेंज ऑफ +100 मार्क्स इन जस्ट 2 वीक्स इन बायोलॉजी? तो इस वीडियो में मैंने पहले बोल दिया है कि 12th के सिलेबस के अराउंड में बात करती हूँ। 12th के सिलेबस में 13 चैप्टर हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, कुछ छोटे छोटे। पूरे मैं आपको पूरे एक बैलेंस के साथ बताऊंगी, जिसमें छोटे चैप्टर भी कवर होंगे और बड़े चैप्टर भी कवर होंगे। तो शुरू करें। और हाँ, अपनी नोटबुक उठाओ और अपना पेन उठाओ, उसमें जो भी बता रही हूँ वो सब लिखना अभी शुरू करो, क्योंकि मैं बोलूँगी तुम सुनोगे, दिमाग से निकल जाएगा, जाके कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बार अपनी नोटबुक में जहाँ भी तुम अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हो, अपना प्लान लिखते हो, वहाँ पे नोट कर लोगे तो तुम्हें याद रहेगा कि हाँ, मैम ने ये करने को बोला था और मुझे ऐसे इसे फॉलो करना है। क्योंकि बात 15 दिन की हो रही है और 15 दिनों तक मेरी बोली हुई बातें एग्जैक्ट याद नहीं रहेगी, तो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ मैं यहाँ पे एक लिस्ट आपको टेक्स्ट में लगा के दूंगी, तुम उन चैप्टर्स के नाम नोट करना साथ के साथ, और जैसे स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगी उसे वैसे ही फॉलो करना, तभी फायदा मिलेगा। और हाँ, मैं अभी 12th की बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने पूरी बायोलॉजी 11th + 12th 2 वीक में कंप्लीट करने का प्रॉमिस किया है। कंप्लीट तो नहीं होगी, लेकिन इतनी हो जाएगी कि तुम्हारे 250 के ऊपर मार्क्स पक्का आने लगेंगे। ठीक है, तो तुम 2 वीक में अपने हिसाब से देख लेना कि तुम्हें 12th पहले करना है, 11th बाद में करना है, या मिक्स करके करना है। क्योंकि मैं अभी तो 12th का बता रही हूँ, नेक्स्ट जल्दी ही मैं 1-2 दिन के अंदर अंदर मेरा 11th क्लास का वीडियो भी आ जाएगा। तो तुम अपने हिसाब से दोनों वीडियोस को एनालाइज करना और अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करना, तुम्हारे शेड्यूल में कैसे ये फिट होगा। तो सबसे पहले तुमको ये 5 चैप्टर पूरे कंप्लीट करने हैं: रिप्रोडक्टिव हेल्थ, माइक्रोब्स, बायोटेक 1, बायोटेक 2 एंड डिजीज। I chose these easy 5 chapters from 12th NCERT जो तुम्हें पूरे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और बाकी के बचे हुए 8 चैप्टर्स का क्या मैम? उनके लिए वो थोड़े बड़े और ब्रॉड चैप्टर हैं और यूजुअली लगभग स्टूडेंट्स को वो थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, तो हम उनको एक बार में कंप्लीट पूरा नहीं करेंगे। उसके लिए तुम्हें उनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, वो मैं बताऊंगी, सबसे पहले वो कवर करने हैं। जैसे ही तुम बुक खोलोगे, मैंने उन चैप्टर्स की जो टॉपिक्स की अभी लिस्ट बताने वाली हूँ, तुम्हें स्ट्रेट उसी टॉपिक पे जंप करना है। ठीक है, तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला जो चैप्टर है, उसमें तुम्हें टॉपिक करना है पोलिनेशन। पोलिनेशन पोलिनेशन वाला टॉपिक करना है। ना तो तुम्हें पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ये सब बीच में अभी नहीं कवर करना। मैं फिर याद करा दूंगी, ये बात उनके लिए हो रही है जिनके मार्क्स बहुत लो आ रहे हैं, 100 से 150 भी नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, ये बात तुम्हारे लिए हो रही है, तुम्हें ये अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में पोलिनेशन, और दूसरा टॉपिक सीड। सीड में जो एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस जो डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स गिवन है, वो अच्छे से रट्टा मार लेना है। ठीक है, इस चैप्टर में तुम ये 2 चीजें करने वाले हो। बाकी का चैप्टर अभी के लिए, इस हफ्ते के लिए स्किप कर दो, टेंशन मत लेना, धीरे धीरे पूरा सिलेबस कवर होने वाला है ऐसे ही। लेकिन पूरे चैप्टर की टेंशन अगर एक बार लोगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा और समझ भी नहीं आएगा, तुम बीच में ही कहीं छोड़ के और उसे स्किप कर दोगे। क्योंकि वैसे भी यूजुअली तुम लोग यही वीडियोस सर्च करते होगे कि कौन बता रहा है कि कौन सा ये चैप्टर स्किप करना है, ये चैप्टर स्किप करना है। लेकिन नहीं, हम अब स्किप नहीं करेंगे, हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। स्किप वाला कोई भी बता रहा होगा, चाहूँ तो मैं भी बता सकती हूँ, उसके लिए अलग वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन पहले सिलेबस को कंप्लीट करने पे ध्यान दो। स्किप के बारे में अभी से सोचना बंद करो। सेकंड चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में तुमको सबसे पहले जो स्टार्टिंग में 2 टॉपिक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो दोनों टॉपिक करने हैं। उसके बाद जो गेमेटोजेनेसिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। मुझे पता है ये जो 2 टॉपिक है काफी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट, इनके बहुत अच्छे से क्लियर करने पड़ते हैं और डिफिकल्ट लगता है तुम लोगों को। तो एक बार के लिए ये 2 टॉपिक्स को स्किप करो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करने के बाद जस्ट बार लास्ट में आ जाओ चैप्टर के प्रेगनेंसी वाले टॉपिक पे। प्रेगनेंसी और पार्चुरेशन, ये 2 टॉपिक तुमको यहाँ से करने हैं। तो कुल मिला के ये 4 टॉपिक तुम्हें अभी फिलहाल इस वीक में इस चैप्टर से करने हैं। तो ये चारों के नाम नोट कर लो अच्छी तरीके से।
और फिर उसके बाद अगला चैप्टर आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो तो पूरा ही करना है, मैंने बता दिया है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी चाहो अगर पूरा लाइन टू लाइन फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक नहीं करने की ज़रूरत है। सबसे पहले जो पहले के 2 पेज है ना उनको स्किप करो, जहाँ पे वो पॉपुलेशन वाला डेटा गिवन है ना वो एक बार के लिए स्किप कर दो टॉपिक। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में सबसे पहले तो तुमको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और लास्ट में जो इनफर्टिलिटी वाले टेक्निक्स गिवन है ना सबसे पहले उनको निपटाना है। वो खत्म होते ही, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, वो पूरा होते ही तुम्हारा बहुत गिनी चुनी बातें रह जाएंगी इस चैप्टर के अंदर। इंपॉर्टेंट सब कुछ है लेकिन पहले प्रायोरिटी वाइज जो तुम्हें सबसे पहले मार्क्स इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, पहले उन चीज़ों को कंप्लीट करना है। फिर आता है जेनेटिक्स 1 और 2, जो प्रिंसिपल वेरिएशन वाला चैप्टर है, हेरिडिटरी वाला फर्स्ट चैप्टर जो है जेनेटिक्स का। उसकी अगर बात करूँ तो बच्चों के लिए बड़ा डरावना चैप्टर होता है वो। उसको एक बार में तुम लोग अगर करने का सोचोगे तो मुश्किल हो जाएगा। मैं नहीं बोल रही कि तुम सारे मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस सीखो, पूरा पनेट स्क्वायर वाला पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखो, नहीं। और उसके बाद जो बीच में जो लिंकेज वाला टॉपिक आता है उससे एक बार स्किप ही कर दो, मुझे पता है वो तुम देखते ही घबरा जाओगे। तो लास्ट टॉपिक पे आओ, सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक करो सबसे पहले। उसके बाद जो पीछे डिसऑर्डर्स, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पक्का है ही है। मतलब 95% गारंटी तो मैं ले सकती, 5% एनडीए वाले जाने। अब उन डिसऑर्डर्स से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें बस एज इट इज़ तुम्हें याद करना है, ठीक है। लाइन वाइज उनको याद करो, कंपैरिजन करके याद करो तो ज़्यादा बेटर याद होगा। एटलीस्ट इतना याद तो करना ही पड़ेगा सबसे पहले इम्प्रूवमेंट देखना है तो। फिर आ जाओ जेनेटिक्स 2 पे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर। ये भी बहुत डरावना लगता है ना, इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो डीएनए का जो स्टार्टिंग का पार्ट है, डीएनए में क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसकी पैकेजिंग, इतना टॉपिक निपटाना है सबसे पहले। बीच के जो रिसर्चेज हैं और जो प्रोसेस है, एप्लीकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, उनको एक बार के लिए छोड़ दो, स्किप कर दो। मैं नहीं चाहती तुम्हारे लिए एक साथ हैवी हो जाए, तुम बस पहले छोटी छोटी चीज़ें निपटाओ। तुम्हारा सिलेबस, तुम्हारा पूरा चैप्टर जितने भी डिफिकल्ट वाले हैं वो सब कंप्लीट होंगे, ट्रस्ट में। डीएनए पैकेजिंग करने के बाद लास्ट वाले टॉपिक पे आ जाओ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसमें सिर्फ डेटा है और रट्टा है, उस डेटा को एज इट इज़ याद करो, दैट्स इट, वो टॉपिक कंप्लीट। आई एम श्योर तुम लोग अपने ये टॉपिक्स नोट कर रहे हो अगर तुम्हें इम्प्रूवमेंट देखना है तो, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस वाले से मैंने 2 टॉपिक बताए, डीएनए उसकी पैकेजिंग और लास्ट में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब 2 चीज़ें और ऐड कर लो क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है, कुछ तो एक बार में करना ही पड़ेगा। जो बीच में जेनेटिक कोड वाला टॉपिक आता है, कोडोन के बारे में लिखा है, 64 कोडोन होते हैं, आई मीन 61 फंक्शनल कोडोन होते हैं और 3 वाले जो होते हैं वो स्टॉप कोडोन्स होते हैं। उन सब की जो डिटेल्स है, उनकी प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे वो येलो वाले बॉक्स के नीचे गिवन है, वो वाला टॉपिक उसको साथ में कवर करना है, उसको याद करना है। और फिर लास्ट चीज़ इस टॉपिक से, इस चैप्टर से, साइंटिस्ट। मैं नहीं कह रही अभी कि उनकी पूरी तुम एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करो, किस पे किया, कैसे किया, लेकिन किसने किया एक बार ज़रूर याद कर लो। वो एक्सपेरिमेंट का नाम, उसका पर्पस और वो किसने किया। अब लास्ट में आता है इसी यूनिट का एक और भयंकर वाला चैप्टर, इवोल्यूशन। तो जो सबसे पहले इसमें पूरी थ्योरी आती है, यूनिवर्स कैसे बना, अर्थ कैसे बनी, किस किस ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स करे, उसको एक बार के लिए छोड़ दो, स्किप कर दो, पेज पलट दो, ठीक है। फिर बीच में आता है डार्विन की थ्योरी, एक बार डार्विन को भी छोड़ दो, मिलवाएंगे डार्विन से, फिलहाल के लिए उसे टाटा बाय करो, पेज को आगे स्किप। नाउ जो बीच में टॉपिक आता है होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स वाला, दैट इज सुपर इम्पोर्टेंट चैप्टर, सॉरी दैट इज सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक। एनालोगस होमोलोगस की डेफिनेशन और उनके जो 7-8 एग्जाम्पल गिवेंस है वो। देन बीच में एनसीईआरटी में ही एक और टॉपिक आता है, ब्रीफ अकाउंट ऑन इवोल्यूशन, जिसमें वो पूरे ऑर्गेनिजम्स के बारे में दिया है, कौन कब आया, कितने मिलियन ईयर्स अगो आया, वो वाला जो हिस्ट्री है वो याद करना है। देन लास्ट में इवोल्यूशन ऑफ मैन। ये 3 टॉपिक अभी फिलहाल इस चैप्टर से तुमको करने हैं। और बीच में वो जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल वाला टॉपिक आता है वो मैं अभी रिकमेंड नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसके लिए तुम्हें डार्विन थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी वो सब कंबाइन करके पढ़ना पड़ेगा, ये थोड़ा कनेक्टेड टॉपिक है, तो इसको करने के लिए तुम्हें दूसरे टॉपिक्स भी कवर करने पड़ेंगे जो तुम्हारे लिए अभी हैवी हो। फिर लास्ट में आती है, नहीं सॉरी, बीच में बायोटेक वाली यूनिट, वो तो कंप्लीट ही करनी है। दोनों चैप्टर छोटे छोटे हैं, याद करने वाले हैं, दोनों एक साथ कंप्लीट करने हैं, ठीक है।
लास्ट में आती है इकोलॉजी वाली यूनिट। तीन चैप्टर है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले में तुमको दो टॉपिक, स्टार्टिंग के जो फैक्टर्स वगैरह है ना उनको पहले स्किप करो। एबायोटिक बायोटिक फैक्टर्स के जो पूरा डेटा गिवन है उसको एक बार स्किप करके ग्रोथ मॉडल्स पे आओ। ग्रोथ मॉडल्स है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ वाले, वो दोनों मॉडल्स को अभी इसी राउंड में कंप्लीट करना है। देन उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है पॉपुलेशन इंटरेक्शन, और बहुत सुपर इंपॉर्टेंट, मतलब एक ये पूरा चैप्टर एक तरफ, ये वाला टॉपिक एक तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉपुलेशन इंटरेक्शन, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, कंपटीशन, प्रिडेशन, ये सब कुछ बीच में कवर कर लेना है विद एग्जांपल्स एंड लीव द रेस्ट ऑफ द चैप्टर फॉर नाउ, ठीक है। उसके बाद इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बहुत ही इतना सा चैप्टर है, छोटा सा, कुल मिला के 4 टॉपिक का चैप्टर है, उसमें कोई भारी भरकम बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार में पूरा रिकमेंड नहीं कर रही हूँ क्योंकि तुम्हें जल्दी ही सब कुछ कंप्लीट करना है। नेक्स्ट राउंड में सब कुछ कवर किया जाएगा। इकोसिस्टम में बीच में कुल मिला के एक पेज के 2 टॉपिक हैं, प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन। ये 2 टॉपिक छोटे छोटे हैं, साथ में कवर अभी करें। लास्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी। इसमें तुमको पूरे चैप्टर का डेटा अभी कोई याद नहीं करना। लास्ट में जो कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी दिया हुआ है, इविल क्वार्टेट वाला टॉपिक, वो और उसके जस्ट बाद इन सिटू एक्स सिटू, ये 2 टॉपिक अभी करने हैं। और छोटे छोटे 2 टॉपिक और बता रही हूँ। एक तो डायग्राम है वो पाई चार्ट वाला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है वो, उसकी ट्रिक भी मैं बताऊंगी, ठीक है। वो पाई चार्ट वाला टॉपिक करो। साथ एक टॉपिक आता है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। कुल मिला के 3-4 छोटे छोटे टॉपिक इस राउंड में तुम्हें करने हैं। कौन से बताए लास्ट में, एक तो इविल क्वार्टेट वाला, और लास्ट उसके बाद में आता है इन सिटू एक्स सिटू। उनके सारे एग्जाम्पल ढंग से तुमको डिफरेंस समझ आना चाहिए, एक्स सिटू कौन है, इन सिटू कौन है, कंफ्यूजन बिल्कुल अपनी क्लियर कर लेना। और स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, और प्लस में वो पाई चार्ट वाला डायग्राम। दैट्स इट। ये तुम्हें पूरा एक वीक में कवर करना है, लेकिन 11th क्लास का भी मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही डिटेल वीडियो होगा और बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में जितना भी बताया इतना तुम फॉलो करके देखो, आई गारंटी कि तुम्हारे मार्क्स पक्का इंप्रूव होंगे, पक्का। और अगर गलती से भी लग रहा है ना कि ये तो एक वीक के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, तो देखो इतना तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना तो नहीं चलने वाला, क्योंकि अगर अभी बायो को स्किप किया, इसी तरह राउंड्स में बायो पूरी करने वाले हैं हम। और मैं पूरी एक सीरीज इसके लिए बनाने वाली हूँ, 11th बायो, 12th बायो, 11th केमिस्ट्री, फिजिक्स, हर किसी की स्ट्रैटेजी हम इसी तरह लेके चलेंगे। तुम जो लोग 300-400 मार्क्स में अटके हुए हो, अगले महीने तुम्हारे 500 के पार मार्क्स पक्का आने वाले हैं। बिलीव इन योर सेल्फ एंड कीप डूइंग, जो भी बता रही हूँ कीप डूइंग स्ट्रिक्टली, एंड गुड लक।